जब स्वयं वो ध्यानचंद जी के नाम पर रखे गए अवार्ड की तारीफ करते। ध्यानचंद जी ये ने बात तो सच है, शायद ये बात इस देश डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोगों ने किया। जी, डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने आज कोई शो पॉलिटिकल नहीं है ये, लेकिन मैं ये बात सच है कि केडी सिंह बाबू का जिनका जिक्र कर रहे थे, पॉलिटिकल बात भी नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर प्रधानमंत्री किसी खिलाड़ी से बात करते हैं तो यकीनन बहुत फक्र की बात है और बहुत उससे जज्बा ऊपर उठता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई कुछ कहे, लेकिन मैं साफ गोई के साथ इस बात को कहता हूं जी। लेकिन मैं केडी सिंह बोलना चाहूंगा जरूर। जी अशोक जी, जी अशोक जी, लाइन बोलना चाहूंगा। मैं आता हूँ जगदीश जी आपके पास। जी बोलिए। जो आज इस ओलंपिक के अंदर और पिछले बीते ओलंपिक में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बात करी, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी चीज है। ये हम जानते हैं इस बात को कि उस मौके पर जब हम खेल रहे होते हैं और कहीं भी मैच देख रहे होते हैं, ये विशेष अतिथि क्यों बुलाए जाते हैं? ये इसलिए बुलाए जाते हैं कि वो जो खेल हो रहा होता है उसके बाद वो खिलाड़ियों के मैच खेल को देखकर उस खेल की तारीफ करें। तो ये तारीफ जो उस वक्त होती है उन खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत काम करती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने इस बार जो मैच चलने के दौरान हो रहे होते हैं, हम हार रहे होते हैं, उनके थपथपाहट उनकी सुनाई दी, उन्होंने अपने लफ्जों से उनको हौसला दिया खिलाड़ियों को। कि निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि ये जो हमारा आज हॉकी के अंदर हमने जो चीज हासिल करी है ये उसी का नतीजा है। ये पैसे के पीछे नहीं है कि पैसा 6 करोड़ 5 करोड़ 4 करोड़ मिल जाएगा। एक मेडल का जो रिसीवर जब उसको लेता है वो इस दुनिया में मैं समझता हूँ टॉप ऑफ द वर्ल्ड खिलाड़ी होता है और वो देश का सम्मान बढ़ता है, राष्ट्रगान बढ़ता है। इससे बढ़कर एक इंसान अपने जीवन में क्या हासिल कर सकता है? राइट सर, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी, बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ, मैं सारंग जी आ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। होता क्या है जब खेल भावना की जिसकी बात हो रही, जिसका जिक्र हो रहा है, केडी सिंह बाबू साहब की जिक्र कर रहा था कि वो जब आप खेल भावना की बात करते हो तो बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां भी निकलती हैं जो कि प्रेरणा देती हैं। केडी सिंह बाबू के का स्टिक वर्क, हॉकी पे कहीं सामान लेके जाना और वो हॉकी ले लेना साथ में और हॉकी खेलते हुए थोड़े दूर तक चले जाना, और ये रूटीन, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं। चाहे चंदगी राम जी की बात, हमारे साथ जगदीश जी मौजूद हैं और मैंने बहुत सारे रेसलर हैं, पूर्व रेसलर हैं। बाबू साहब के लिए जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन बाबू साहब जी जरूर जोड़िए, बाबू जी के नाम पे जरूर जोड़िए मुझे। तो केडी सिंह बाबू साहब के लिए, केडी सिंह बाबू साहब के लिए जोड़िए जी। उन्होंने 1969 में मेरी पीठ पे एक थप्पड़ दे के बोला था, तुम ध्यानचंद के लड़के हो, अच्छा खेलते और खेलो। और उनके कोचिंग में मुझे 72 के अंदर ओलंपिक में खेलने का मौका मिला और 74 के अंदर मेरे अंदर कुछ ऐसी विसंगति, मतलब ऐसी चीज पैदा हुई कि मुझे लगा कि इंडिया छोड़ के मुझे बाहर जाके पैसा कमाने के लिए, कि वहां इंडिया में मुझे बहुत कम पैसा 300-400 रुपए मिलता, तो वहां जाके 3000-4000 मिलेगा। वो जब मेरे पास कंप्लीट हो गया, मैंने उनको, बाबू साहब को लेटर लिखा, बाबू साहब मैं इटली जा रहा हूँ खेलने के लिए। तो उन्होंने एक इंडियन जो उस जमाने में आता था उस पर 4 लाइनें लिखी, तुम्हारे, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने कभी हिंदुस्तान छोड़ने की बात नहीं सोची, तुम्हारे दिमाग में ये बात कहां से आ गई? और वो दिन है उसके बाद से कि वो दिमाग, अशोक जी, मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अशोक जी मैं आपको सैल्यूट करता हूं, अशोक जी मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके परिवार को सैल्यूट करता हूं, दद्दा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, केडी सिंह बाबू की वो बातों को प्रणाम करता हूं। रोंगटे खड़े हो गए जब ये बात करते हैं। मैं जगदीश जी आ रहा हूं, चंदगी राम जी का भी ऐसे ही जिक्र है, रेसलर, ग्रेट रेसलर, उनका भी बहुत सारी बातों पर जिक्र होता है, बहुत सारी बातों मुझे ध्यान है, बहुत सारे लोगों को जो सुना है। तो जब आप खेल भावना पे बात करते हो ये एक बहुत चीज निकल के सामने आती है। बहुत देर से विश्वास जी कोई बात जोड़ना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि वो बात जोड़ ले, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आता हूं। जी विश्वास जी। प्रतीक भाई आपने बहुत सही बात बोली, अशोक भाई ने जो बात बोली मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस देश का मान और सम्मान बढ़ाया, उनके लिए पैसा कहीं नहीं है। देखिए राहुल गांधी जी के आज के ट्वीट में उनकी इनमेच्योरिटी दिखती है। उन्होंने, विश्वास जी छोड़ दीजिए आज, जिस प्रकार से विश्वास जी आज ये छोड़ दीजिए ना, अच्छा किसी दिन और बात कर लेंगे इस पर। नहीं, मेरा निवेदन सुनिए, मेरा प्रतीक भाई मेरा निवेदन सुनिए। अशोक जी ने जो बात बोली ना कि जो स्वर्ण पदक है वो स्वर्ण की वैल्यू नहीं है, खिलाड़ी को इनाम क्या मिल रहा है इसकी उसको कोई भी दरकार नहीं है, कौन कितना पैसा दे देगा। असली बात होती है पीठ थपथपाना, असली बात होती है प्रोत्साहित करना। प्रधानमंत्री जी ने जो फोन किया है वो अरबों रुपए खरबों रुपए उसके आगे कुछ नहीं है। कोई भी खिलाड़ी पैसे के लिए नहीं खेलता, दिक्कत यही आ रही है।
मानसिकता की कमी है, मानसिकता कहीं ना कहीं अलग हो गई है। जिस प्रकार से आपने शुरुआत की है इस प्रोग्राम की राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उनकी भावना जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शित की, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के फोन का कोई मतलब नहीं है, पैसा दे दो। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी हिंदुस्तान के मान और सम्मान के लिए नहीं खेलता, वो पैसे के लिए खेलता। तो ये मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों का बात सच है, जो जीते हैं उनका, और खेल का, इन सबका अपमान किया है राहुल गांधी ने। विश्वास जी, ये बात सच है। देखिए कि खिलाड़ी तो खेलता निश्चित तौर से वो देश के लिए है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और हां, एक सिक्योरिटी जरूर होती है जो सरकार की तरफ से आती है। वरना जो बात अशोक जी कह रहे थे कि कहीं दिमाग में ये ना बात आए कि चलो कहीं दूर देश में चले जाएं और वहां बस जाएं, थोड़ा पैसा वहां मिल जाएगा। अपने देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जगदीश कालीरमन जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। चंदगी राम जी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, और उनके किस्से, उनकी बातें, बहुत सारी तमाम पहलवान। लेकिन आज के दिन क्या हम कह सकते हैं फक्र के साथ, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि हां, अब हमारा रास्ता उस तरफ बढ़ चला है जहां से आने वाले समय में, यानी 3 साल बाद और उसके बाद आगे 4 साल बाद, हम पहले 20 में शामिल होंगे, फिर 10 में देशों में शामिल हो सकते हैं। वो खेल भावना, वो जज्बा, वो शौर्य अब हमारे अंदर मौजूद है। जगदीश कालीरमन जी। निश्चित रूप से देखिए, जो परफॉर्मेंस हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में दी है और अलग अलग खेलों में दी है, आज आप देख सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर हर एक खिलाड़ी ने मेडल के लिए मतलब अपना परिश्रम किया है, और वो मेडल होप था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हम मतलब कई गेम्स में मेडल नहीं जीत पाए। हॉकी की बात करें, महिला हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आखिरी क्षणों में जो है एक गोल से वो हार गए। उन्होंने पूरे 130 करोड़ भारतीयों के दिल जीते हैं। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर हम बहुत नजदीकी मार्जिन से हार गए। आने वाले जो ओलंपिक्स हैं 2024 में और 28 में, निश्चित रूप से ये जो मेडल की टैली है ये डबल होगी, डबल से भी ज्यादा होगी। और आज प्रेरणा स्रोत हैं ये 7 खिलाड़ी, चाहे हम नीरज चोपड़ा जी की बात करें, बजरंग पूनिया की बात करें, चाहे हम मीराबाई चानू की बात करें, पीवी सिंधु की बात करें। इन सब लोगों ने एक नए भारत की जो एक नौजवान पीढ़ी है उनके लिए एक प्रेरणा बने हैं कि किस तरीके से गांव का लड़का सफर तय करता है और वो मेडल जीतता है ओलंपिक लेवल पे जाके, जो इनकी संघर्ष गाथा है, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे परफॉर्म किया है। तो आज आप देख रहे हैं कि लाखों हजारों आदमी, मैं आपको रोक रहा हूं, विश्वास जी को जाना है। विश्वास जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच जी। पूरी बात कर लीजिए जगदीश जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। थैंक यू जी। जिस तरीके से आज भारतीय नौजवान, भारतीय मीडिया, भारतीय दर्शक जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि अब भारत में बदलाव आ गया है। और जो सपोर्ट मिल रहा है, देखिए सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी। खिलाड़ी हमेशा तालियों के बल पे चलता है, प्रोत्साहन से चलता है। जितना प्रोत्साहन उसको मिलेगा, जितना मान सम्मान मिलेगा, उतना अच्छा और वो परफॉर्म करेगा। तो आज जो मान सम्मान इन 7 खिलाड़ियों को मिल रहा है, जो टीवी पे देखने में मिल रहा है, लगातार एक रैली, एक विजय जुलूस इनका जो निकला है आज, वो दिखाता है कि अब देश में बदलाव का समय है, खेल भी बदली और मेरे साथ बिल्कुल, और अनूप